प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आज आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज इनके घरों में इतनी आशीष और बरकत दे, इनके मन को सही कर पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे और बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, जिनके आंख से आंसू निकलते हैं, जो आज रोते हैं, किसी भी कारणवश कोई भी काम हो सकता है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज हर एक मसीह भाई बहन घिरे हुए हैं। खुदावन उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दे, उन्हें हर तरीके से बचा पिता परमेश्वर, क्योंकि बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावन का वचन आपके जीवन में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर ने कहा, यदि आज तू मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानता है तो मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष दूंगा। लेकिन आपने बेविचार के विषय में आपने सुना होगा कि राजा दाऊद ने किस तरीके से बेविचार किया था और परमेश्वर ने कैसे कैसे सजा दिया था। इस बात को भी कभी मत भूलना, क्योंकि राजा दाऊद ने बत्शेबा के साथ बहुत बड़ा काम किया था और बहुत गलत काम किया था, क्योंकि राजा को इतनी पसंद आ गई थी वो लड़की, वो औरत जो कि एक सैनिक की थी, उसी के यहाँ उसका पति काम करता था। लेकिन इस बात को याद रखना कि राजा दाऊद ने गलती की थी, लेकिन आपको नहीं करना है। हर एक यूथ, हर एक मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपसे विनती है कि आप इस वचन को अंतिम तक सुनना, हर एक बहनों से, हर एक भाई से, क्या, ताकि आप जिनके पास बेटे और बेटियां हैं वो अच्छे सिखा सकें, बता सके कि आखिर क्या है जीवन। क्योंकि आपने राजा दाऊद के जीवन के बारे में सुना होगा। राजा दाऊद बहुत बड़ा राजा था और उसके जीवन में सब कुछ था। पहले राजा दाऊद बहुत गरीब था, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के बाद परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, बरकत दिया और इतना बड़ा राजा बना दिया कि उस समय उस राज्य में कोई उसके ताकतवर जैसा कोई इंसान नहीं था, उसके जैसा धन दौलत शौहरत नाम किसी के पास नहीं था। और लेकिन यहीं पर घटना घटती है कि एक दिन राजा अपने बिस्तर से उठता है और जाता है छत पर और देखता है कि एक स्त्री नहा रही होती है अपने घर पे। और राजा जब अपने हवेली के ऊपर चढ़ता है तो वहां पर राजा दाऊद ने देखा कि एक स्त्री बहुत सुंदर थी। उसे देख करके मोहित हो गया और उसे बुलाता है, जो कि उसका बत्शेबा नाम था और उरिय्याह की पत्नी थी। इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वही वचन आज आपको देने जा रहा है जो परमेश्वर आपको बताया है कि राजा दाऊद ने किस तरीके से गलतियां की थी, लेकिन आपको आगे नहीं करना चल करके। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बातों को याद रखना, जो पुरानी समय पर घटना घट चुकी है तुम उसे मत दोहराना। इसलिए इन बातों को याद रखना। और उसके बाद राजा दाऊद ने उसे मरवा दिया, उसके पति को। बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, लेकिन राजा दाऊद को जब राजा दाऊद ने उरिय्याह को मरवा दिया और उसके बाद जब उसकी स्त्री के साथ सोता है, गर्भवती होती है और लड़के को जन्म देती है और लड़का मर जाता है। और उसके बाद परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके राजा दाऊद प्रार्थना करता है, विनती करता है। लेकिन परमेश्वर ने साफ कहा, यदि आपने गलत किया तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर और राजा दाऊद का संबंध टूट गया था, क्योंकि उसने पाप किया था, उसने गुनाह किया था, उसने बेविचार किया था सब। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ वहीं से खत्म कर देता है और राजा दाऊद की अंतिम भी वहीं पे समस्या आ जाती है। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात को याद रखना है, जो परमेश्वर हमें खड़ा करने वाला वो खुदा है, जो हमें हर तरीके से मजबूत करने वाला खुदा है। वो भी जानता है कि यदि मैं तुझे आशीष दे सकता हूँ तो मैं तेरी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ। हालेलुया। इसी तरीके आपको नहीं भूलना है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे सुलेमान ने भी इस बात को कहा। क्या कहा था कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। क्या कहा यहाँ पे? परमेश्वर का वचन क्या कहा? जब राजा दाऊद खत्म हो गया, सुलेमान के जीवन के कार्य आया, राजा बना उसने, तो परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि वो गलती करे, राजा दाऊद की तरह वो भी गलती करे। ऐसा नहीं परमेश्वर ने सोचा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सिखाऊंगा, हर एक बात सिखाऊंगा ताकि तू भी कोई गलती ना करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को कभी ना भूलना, कभी उसकी शिक्षा को तज मत करना। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध के रख, इस बात को अपने गले में हार बना ले। इस बात को भी कहा
कि अपने दिल में, अपने दिमाग, अपने जहन में हर एक बातों को डाल ले कि खुदावंद का वचन कहता है कि जो राजा दाऊद ने गलतियां की थी वो तू न करना। आज हमारे जीवन में बहुत सबसे बड़ी समस्या यही है, बेविचार किसी औरत, किसी स्त्री, किसी मर्द, किसी चीज को देखते हैं तो भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर ये करते हैं, वो करते हैं। क्या अपने घर के लिए नहीं कर सकते हैं? अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपने पति और पत्नी के बीच में नहीं खुश रह सकते हैं? जो भी कुछ है आपके पास, आपको खुश रहना होगा और परमेश्वर आपको इतना आशीष, आपको इतना बरकत देगा कि खुदावंद आपको वचन कहता है कि जैसे राजा सुलेमान के जीवन में, राजा दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर की आशीष आई, बरकत आई, तो राजा दाऊद फूल उठा था और अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझने लगा था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि लिखा हुआ है वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगी। यदि आज हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने दिल में, अपने हृदय में रखते हैं तो हम कहीं भी चलते हैं तो हमारे साथ हमारी अगुवाई करता रहता है। परमेश्वर अपने हर एक प्रकार के स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, हर स्वर्गदूतों को आज्ञा देते या कि इसकी रक्षा कर, सुरक्षा कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वह तेरे सोते समय भी तेरी रक्षा करेगी और तेरे जागते समय भी तेरी रक्षा वो करेगी और तुझसे बातें भी किया करेगी। ये बुद्धि ऐसी चीज है, परमेश्वर ने कहा जिसके पास बुद्धि है इन बातों को समझ ले और सुन ले, जिनके पास कान है इन बातों को सुन ले, जिनके पास यदि इन बातों को समझने की सामर्थ्य है वो भी समझ ले, क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष तभी आएगी जब परमेश्वर ने कहा। क्यों राजा दाऊद के बाद सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाई? ज्यादातर उससे कहा कि तू इन सब चीजों से दूर रहना, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ, इस बात को याद रखना, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। इस बात को याद रखिएगा। क्या कहा गया है यहाँ पे? 3 बातें हैं। क्या कहा गया? आज्ञा तो दीपक है, मतलब आज्ञा, यदि आप किसी की आज्ञा को मानते हैं तो आप दीपक की तरीके खड़े रहेंगे। और यदि आप शिक्षा अगर पाते हैं किसी से तो क्या है? वो ज्योति है, मतलब प्रकाश है आपके जीवन में। यदि कोई सिखाने वाला है तो क्या है? प्रकाश है। यदि कोई डांट आपको देता है, आपको कोई मारता है, यदि आप गलत करते हैं तो आपको एक मार्ग देता है, एक सच्चा मार्ग देता है उसमें चलने के लिए। इसीलिए इन तीनों बातों को याद रखना हर एक मसीह भाई बहन। और आगे लिखा हुआ है ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए रखे। क्या? ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, हर तरीके से आप सतर्क रहें, सावधान रहें और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बच के रहना, ये भी परमेश्वर ने कहा। और तुझे बचाएगी ये बुद्धि, ज्ञान और समझ और सबकी डांट और शिक्षा और जिस तरीके से आज्ञा। यदि आपके पास आज्ञा होगी तो कभी भी आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि आपके पास शिक्षा होगी तो आप उन चीजों का भी अनादर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको डांट मिला हुआ है तो आप गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। परमेश्वर ने इसीलिए आपको सिखा रहा है, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दे रहा है, क्योंकि पराई स्त्री की जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, हो सकता है आपके जीवन में, आपके घर के, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, लेकिन आप अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। उनके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों को सुधार पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छा मार्ग, उन्हें रास्ता दे ताकि वो चल सके। खुदावंत का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, नीति वचन अध्याय 6 के 25 में लिखा है, उसकी सुंदरता देख करके अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। ये परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी सुंदरता देख करके अपने मन में अभिलाषा ना कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़ों में भिखारी मांगने लगता है। इस बात को याद रखना। जो ये सब करता है, व्यभिचार करता है, तो परमेश्वर ने कहा वो भिखारी हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज अपने बेटे और बेटियों को, और जितने मेरे यंग हैं, यूथ हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, परमेश्वर ने आपको रास्ता, एक मार्ग दिया है। यदि आप अच्छे रहना चाहते हैं, शरीर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपना हर एक चीज, आपको समाज में प्यार और इज्जत मिले, तो परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वैश्यगमन के अगर कारण में आप फंसते हैं तो आप क्या होंगे? आप क्या होंगे? भिखारी हो जाएंगे। इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने कहा क्यों सुलेमान के जीवन में घटना घटती है कि परमेश्वर ने सिखाया उसे सुलेमान के जीवन में, क्योंकि राजा दाऊद ने वो गलतियां कर दी थी पहले,
इसीलिए परमेश्वर ने बातों को दिया, समझाया कि इन बातों को कभी मत करना अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मेरी बातों को याद रखना। आज इन बातों को आपको भी याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो खुदा है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने हर एक चीज़ों कामों के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको दिया गया है स्क्रीन नंबर जो कि उसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें भी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपनी गवाहियां भी भेज सकते हैं। जो भी आपके जीवन में घटना घटी है, परमेश्वर कहता है कि जो मेरे बातों को फैलाता है मैं उसके जीवन में रोशनी और उसके जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ को फैलाता हूँ। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीषाएं, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि
प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है? हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं? आज आप क्यों भयभीत हैं? इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीजों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खातों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनकी नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।